उसके गुण दोष सब आपके सामने बताने वाले हैं। और आप सब इसी तरह से महाराज जी को अच्छे से सुने। सबको मेरा मंगल आशीर्वाद। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद दो गुरु जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ माता जी, गुरुदेव माता हम्म, जय बोलो आशीर्वाद। गुरुदेव की जय। आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री चौबी सागर जी गुरुदेव को आमंत्रित करता हूँ। मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमस्ते। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। पति माता की जय। जय बोलो पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री गुरु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य अभिनव श्री केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सनातन जय धर्म की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज भगवंत सत्य धर्म का विवेचन करेंगे। आचार्य भगवंत ने सत्य धर्म पर गद्य में और पद्य में अनेक रचनाएं की है, अनेक ग्रंथ भी है। अब 3:30 का ये 3:30 की बात करना बोला था कल। हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप लोकालोक में व्याप्त स्वरूप जीव अजीव में सहित रूप लोक लोकोत्तर तेरा स्वरूप द्रव्य रूप में तू विश्व स्वरूप जीव रूप में तू चेतन रूप अजीव में तू अजीव रूप लोकालोक व्यापी आकाश रूप हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप लोकालोक में व्याप्त स्वरूप तू ही तत्व पदार्थ रूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव सहित तू ही अनेकांत स्यादवाद रूप निश्चय व्यवहार तेरा स्वरूप हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप लोकालोक में व्याप्त स्वरूप मन वचन व काय स्वरूप कृतकारित अनुमोदन रूप धर्म दर्शन विज्ञान स्वरूप न्याय राज तेरा स्वरूप हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप लोकालोक में व्याप्त स्वरूप इतिहास पुराण में तेरा स्वरूप नीति सदाचार में तेरा स्वरूप व्यापार कला में तेरा रूप आदान प्रदान में व्याप्त रूप हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप लोक लोकोत्तर तेरा स्वरूप सर्व ही प्रतिष्ठित तेरे रूप में तेरे बिना सर्व नित्य स्वरूप तेरे बिना सर्व शून्य स्वरूप अवास्तविक है
अभाव रूप हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप लोकालोक में व्याप्त स्वरूप तू ही श्रेष्ठ सत्य परमेश्वर ब्रह्म विष्णु व महेश्वर गुण पर्यायवत तेरा स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप लोकालोक में व्याप्त स्वरूप तू ही मोक्ष मार्ग व मोक्ष स्वरूप रत्नत्रय में तेरा स्वरूप दश धर्म व पंचव्रत रूप आदि मध्य व अंत स्वरूप हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप लोकालोक में व्याप्त स्वरूप तू ही मेरा है निज स्वरूप इसी हेतु कनक कार्य प्रयास सत्य अतिरिक्त न करे विश्वास सत्य सनातन विश्व स्वरूप लोकालोक में व्याप्त स्वरूप हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप देखिए बोलना। अब मैं कल के आचार्य श्री के प्रवचन के सार को प्रस्तुत करने के लिए दीपिका जी जैन को आमंत्रित करता हूँ। प्रारंभ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। उत्तम शौच धर्म की जय, उत्तम 10 धर्म की जय। अध्यात्म योगी अभिनव सूत केवली वैश्विक सूर्य निष्प्रेही महाकवि परम आगम निष्ठ आचार्य भगवान श्री कनकनंदी गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भव्य समूह शरण में उपस्थित सभी साधुगण, मुनिषी आज्ञा सागर जी, सुमधुर कंठ के धनी मुनिषी सुविज्ञ सागर जी, मुनिषी आध्यात्मानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आरिका मासी सौहार्दमती माता जी, आरिका सुवत्समती माता जी, सुल्लिका श्री सुविक्षमती माता जी, सुल्लिका पराक्षी माता जी, सुल्लिका भक्ति श्री माता जी के चरणों में यथा योग्य वंदनामि इच्छामि। सभी त्यागी व्रती गणों के चरणों में वंदना। सभी साधु बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आचार्य कनकनंदी की शिष्या मैं दीपिका शाह कॉलोनी आचार्य श्री द्वारा कल बताए गए शौच धर्म का सारांश प्रस्तुत कर रही हूँ। आचार्य भगवान ने बताया कि शौच शब्द अति पवित्र है। गुरुदेव ने स्व केंद्रित आत्म केंद्रित 10 धर्म क्या है इसका यथार्थ स्वरूप समझाया। इस यथार्थ धर्म स्वरूप से हमारी भाव विशुद्धि बढ़े और यथार्थ धर्म को आत्मसात करे। इसी भावना के साथ आपके द्वारा गुरुदेव के द्वारा बताया गया शौच धर्म पर प्रवचन का सारांश प्रस्तुत कर रही हूँ। 10 धर्मों में चौथा धर्म शौच है। 10 धर्मों में पहले शौच धर्म को क्यों नहीं लिया, इसके बारे में आचार्य भगवान ने बताया कि इसका क्रमबद्ध व्यवस्थित वर्णन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं होगा। उसी प्रकार पवित्र भाव के अभाव में शौच धर्म का पालन नहीं होगा। शौच अर्थात पवित्र, निर्मल, स्वच्छ, आत्मिक भाव आदि। आचार्य भगवान ने बताया कि आध्यात्मिक दृष्टि से क्रोध, मान, माया, लोभ के अभाव से या निष्कासन से आत्मा में शौच धर्म विकसित होता है। लोभ के कई प्रकार हैं, केवल 4 प्रकार ही नहीं है। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संज्ञावलन ही नहीं, आसक्ति, मूर्छा, राग, आग, आसक्ति आदि अनेक प्रकार हैं। लोभ का परित्याग करना ही शुचिता है। लोभ के मुख्यतः 2 भेद का वर्णन आचार्य श्री ने बताया। एक सद्रव्य धन से संपत्ति के प्रति आसक्ति और पर द्रव्य अपहरण। सद्रव्य धन संपत्ति के प्रति आसक्ति
जिस धन में अपनी आसक्ति हो, ममकार अहंकार भाव हो, यह घर मेरा है, यह दुकान, यह जमीन जायदाद, सोना चांदी मेरा है, यह पत्नी मेरी, यह पुत्र मेरा है, यह मेरा परिवार है, यह ममत्व भाव ही लोभ है। भौतिक संसाधन सभी जड़ हैं, परंतु इसको अपनाकर इसमें आसक्ति रखते हैं। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा स्वरूप है, यह सब मिथ्यात्व है। परिग्रहधारी लोभी दिन रात आसक्ति लगाकर इसके प्रति मोहित हो जाते हैं। लोभ आसक्ति आदि खूब होने पर ही होता है। आचार्य भगवान ने बताया कि सिंह से भी अधिक क्रूर मानव समाज है, जो लाखों वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ, जीव जंतु की कई प्रजातियों का लोप नहीं हुआ, वर्षों तक प्रदूषण के कारण रोग नहीं फैले, वही सब अभी बहुआरंभ परिग्रह के कारण हो रहे हैं। पर द्रव्य अपहरण केवल दूसरों की पड़ी हुई गिरी हुई चीज उठाना ही चोरी नहीं है। पर द्रव्य का किसी भी प्रकार अपहरण करना, वर्चस्व से, शक्ति से, मिलावट से, शोषण से, दगाबाज से, तानाशाही द्वारा, आतंकवाद द्वारा दूसरों को प्रताड़ित करना, यह शोषण करना, वह सब चोरी है। यह सब सामान्यतः लोभ के कारण है। आचार्य श्री ने बताया कि जैन धर्म एक सापेक्ष सिद्धांत है, इसलिए जैन ग्रंथों में चारों अनुयोग में प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के अलावा श्रावकाचार, मूलाचार आदि अनेक ग्रंथों में पाप पापियों का ही वर्णन है। क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन की कैसे तजिए गहिए, दोषों को हम जानेंगे ही नहीं तो दोषों का निवारण कैसे करेंगे। आत्मा के जितने भी वैभाविक भाव हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, तृष्णा, ख्याति, पूजा, लाभ, अहंकार, ममकार आदि सभी दोष पूर्ण है। हम अधिकतर बोल देते हैं सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव बनो, परंतु पॉजिटिव है क्या यह नहीं जानते थे। आचार्य भगवान ने कई बार वेबिनार में भी बताया कि सकारात्मक सोच अर्थात 10 धर्म, 16 कारण भावना, रत्नत्रय का पालन, पवित्र भाव आदि को अंगीकार आत्मसात करना है। इन सभी आत्मिक भावों को प्रायोगिक रूप देना ही सकारात्मक भाव है। नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच, आचार्य भगवान ने बताया कि चोरी का भाव है, दूसरों को ठगने का भाव है, मिलावट के भाव, अन्याय अत्याचार के भाव, शोषण के भाव, यह शरीर मेरा है, यह पति मेरा है, यह पत्नी मेरी है, यह पुत्र पुत्री मेरे हैं, इस शरीर को लेकर मैं स्वर्ग जाऊंगा, यह सब नकारात्मक भाव है। हम सतत कषाय से युक्त हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया, परिग्रह इन सब विकार भावों को दूर कर पवित्र भाव धारण करना ही शौच धर्म है। जहाँ ममकार है वहाँ अहंकार होगा ही। संपूर्ण ब्रह्मांडीय रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य हमारे सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं। उन्होंने ब्रह्मांडीय रहस्य को उद्घाटित किया है। हमारे साधु निर्ग्रंथ अर्थात अंतरंग बाह्य परिग्रह से रहित है। जहाँ वस्त्र त्याग है वहाँ सब त्याग है। सभी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे आदि परिग्रही हैं। ये सभी एक चक्रवर्ती से भी ज्यादा परिग्रही हैं, क्योंकि यह मिथ्यात्व से युक्त है। वे सतत क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभाव भाव में रहते हैं। परिग्रह के कारण ही प्रदूषण बढ़ रहा है। आचार्य भगवान ने बताया कि प्रदूषण का मुख्य कारण परिग्रह ही है। परिग्रह के कारण ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कीचड़खाने, समुद्री जहाज आदि का विस्तारीकरण हो रहा है। प्रदूषण के कारण ही एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों तक की हिंसा होती है। प्रदूषण के कारण ही समुद्री जीव आदि अनेक जीवों की हिंसा होती है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, वैश्विक समस्याओं के निवारण के लिए अपरिग्रह सिद्धांत है। अभी वैज्ञानिकों के अनुसार भी जैन धर्म का मूल सिद्धांत अपरिग्रह अनेकांतवाद है। अतः अभी हमें शौच धर्म व अपरिग्रह सिद्धांत अपनाने की नितांत आवश्यकता है। हे गुरुदेव, इस परम आध्यात्मिक धर्म को मैं नव कोटि से स्वीकार कर आत्मसात करूं, यही मेरी भावना है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। दीपिका जी जैन ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। कल शाम को वेबिनार के बाद आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के पास राजमल जी का फोन आया था, तो उन्होंने एक सूचना दी आचार्य श्री को कि इंदौर में दिगंबर श्वेतांबर लोग हैं, वो 18 दिन से पर्युषण महापर्व
का आयोजन कर रहे हैं, उधर वो पर्यूषण मना रहे हैं। तो उसमें 14 को पर्यूषण की लास्ट अंतिम दिन में वे आचार्य श्री 19 तारीख को 14 है, उस दिन अंतिम दिन है पर्यूषण का। उस दिन वे आचार्य श्री को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। उसमें मुख्य अतिथि राजमल जी भी हैं, वो भी कॉन्फ्रेंस के बारे में, और जो नवंबर में अपनी कॉन्फ्रेंस हो रही है विश्व द्रव्य विज्ञान के बारे में, और अभी जो वेबिनार चल रहा है उसके बारे में आदि सूचनाएं उधर देंगे। और आचार्य श्री के भी अनेकों श्वेतांबर शिष्य भी हैं, तो उसे तो आचार्य श्री उधर आशीर्वचन भी देंगे। और आचार्य श्री के श्वेतांबर शिष्य भी बहुत से हैं। 2013 में भी हल्दी घाटी में श्वेतांबर के तीनों पंथों ने आचार्य श्री का हल्दी घाटी में चतुर्मास कराया था। इस हेतु आचार्य श्री के दिगंबर श्वेतांबर शिष्यों ने देश विदेश में जैन एकता विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं बहुत वर्षों से। इस हेतु सागवाड़ा में भी कार्यक्रम हुआ था 2008 में, उसमें भी देश विदेश के अनेक आचार्य श्री के शिष्य पधारे थे। उसमें अमेरिका के प्रसिद्ध संस्था जैना के अध्यक्ष किरीट भाई साहब भी पधारे थे, और उस समय लंदन के विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी। तो इस प्रकार 14 को आचार्य श्री का 3 चातुर्मास हुए, 3 प्रवचन हुए थे। 19 तारीख को गुरुदेव के 3 प्रवचन है, सुबह धर्म तीर्थ से भी प्रवचन है, दोपहर में ये श्वेतांबर शिष्य जो प्रवचन करा रहे वो भी आधा घंटा है, 3:30 से 4, उसके बाद 4 से 5 आचार्य श्री का अभी जो वेबिनार चल रहा है वो ही उस दिन चलेगा। तो 19 तारीख को आचार्य श्री के 3 प्रवचन है, तो उसमें सभी जुड़कर लाभ ले रहे। नमस्ते गुरु। अब मैं आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव को प्रवचन प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते गुरु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वबंधुओं, आज जिस धर्म के बारे में बताऊंगा इसका पूर्ण ज्ञाता केवल सर्वज्ञ भगवान ही है। गणधर से ले कोई आचार्य, कोई वैज्ञानिक, कोई प्रोफेसर नहीं है, क्योंकि सद्रव्यम लक्षणम। अभी अभी माता जी बहुत सुंदर बता रही थी 5वें अध्याय से, वो जो सद्रव्य है, सद्रव्य वही परम सत्य है। सचवम भगवम, सत्य ही भगवान है। हाँ माता जी, सौहार्दमती माता जी, मैं तुम्हारा प्रवचन सुन रहा था। जो मेरा प्रियतम अध्याय है 5वां अध्याय, जो मैं देश विदेश से वैज्ञानिकों को पढ़ाता हूँ, इसको पर मेरा कम से कम 15 से लेके 50 ग्रंथ है। बहुत अच्छा उदाहरण, व्यवहार का उदाहरण दे रही थी, मैं सुना। गुण अधिक होने पर कैसे आकर्षण होता है, उसमें मेरा जो उदाहरण दिया व्यावहारिक रूप में बहुत सुंदर दिया। तो अभी जो माता जी जिससे वर्णन कर रही थी 5वें अध्याय का जो विषय, वही परम सत्य है। इसलिए जो आप लोग को जानते हो, बोलते हो, अनेक किताब में लिखा हुआ है। जो देखा हुआ, जो सुना हुआ बोलना सच, सच नहीं ज्यादा सत्य। पुनः बोल देता हूं, भले ये विषय इतना ज्यादा है, लगभग मैं तो यही विषय पढ़ाता हूं। यदि केवल सत्य के बारे में बोला जाए, केवल मैंने जितने ग्रंथ लिखा हूं, कविता कम से कम 1 वर्ष तक केवल रीडिंग में लगेगा। तो ऐसे महानतम विषय को, और मेरी दृष्टि में उस कविता में भी लिखा हुआ संपूर्ण धर्म, वैश्विक धर्म,
सब कुछ सत्य में समाहित है। तो तुम लोग की जो ये संकीर्ण मिथ्या धारणा है, कई किताब में भी है, जो देखा हुआ सुना हुआ बोलना सच, अधिक असत्य जो देखा हुआ सुना, क्योंकि अभी तक संपूर्ण वैज्ञानिक 5 प्रश्न भी नहीं जान पाए हैं। माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप तक का, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हर्बल तक का, हब्बल, चंद्र आदि, वाइजर आदि जो खरबों डॉलर के जो टेलीस्कोप में, उसमें भी केवल भौतिक जो सत्य है उसका 5 प्रश्न भी समझ नहीं पाए हैं अभी तक। तो फिर तो तुम लोग को बोल देते हो जो देखा हुआ सुना हुआ वो सच है। भगवान को छोड़कर गणधर भी अनंत भाग सत्य को नहीं जानते, तो फिर ये देखा हुआ सुना हुआ कैसे? ये पूर्णतः असत्य, पूर्णतः सत्य। मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मिथ्या धारणा जल्दी नहीं जाती है। एक तो अनादिकालीन है और इस जन्म के भी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक साधु खड़े हुए थे चौराहे पर और एक गाय भागकर जा रही थी, उसके पीछे एक बधिक तलवार, नंगी तलवार लेकर जा रहा था। तो साधु देख करके आगे पीछे समझ गए और वो बैठ गए। और वो आकर पूछता है, चंडाल बधिक, कि इधर कोई गाय गई क्या? क्योंकि चंडाल हो, कोई भी हो, पापी हो, वो भी जानते हैं कि दिगंबर साधु मिथ्या नहीं बोलते। तो ऐसे स्थित प्रज्ञा दयालु वो तत्काल बैठ गए और वो आके जब पूछता है तत्काल वो बोल देते हैं, मैं जब से बैठा हूं कोई नहीं गाय गई। तो आप लोग की दृष्टि से महाझूठ है, तुम लोग की दृष्टि से महाझूठ हो गया। और वो भी एक साधु होकर के, और वो अभी अभी गई और जिसको देख करके वो बैठे और बोलते मैं जब से बैठा हूं कब से नहीं गई। अभी केवल उदाहरण दे रहा हूं, अभी समीक्षा बाद में होगी। मैं तो पहले दोष क्या है, विपरीत क्या है, दुर्गुण क्या है, असत्य क्या है, अधर्म क्या, वो पहले बताता हूं। हमारे तीर्थंकर से लेकर के गणधर से आचार्य यही क्या है, पहले 500 पाप का वर्णन, फिर व्रत आदि का वर्णन। तो ये भी सत्य नहीं। इसलिए कानून में भी जो साक्ष्य कानून है, मेरे अनेक जज शिष्यों को, वकील शिष्यों को मैं डायरेक्ट बोला हूं, सीधा सीधा, और प्रमाण दिया हूं, तर्क भी दिया हूं उनको। वो तो अभी बोलने का समय ही नहीं है, ये भी गलत है। इसलिए जो कोई किसी घटना को देखा और वो बोलने पर वो भी परम सत्य को जरूरी नहीं है। जैसे मैं अभी सामान्य उदाहरण दिया, गाय गए और वो बोलते मैं जब से बैठा हूं तब से नहीं गए। तो आप क्या सत्य को जान सकते हो? कोई वैज्ञानिक दार्शनिक गणधर भी पूर्ण सत्य को जान नहीं सकते। उस सत्य के बारे में बताऊंगा, व्यवहार सत्य और आध्यात्मिक सत्य के बारे में बताऊंगा। पहले तो परम सत्य जानना जरूरी है। इसलिए सचवम भगवम, आप लोग को इंग्लिश में कभी कोई सुने होंगे, गॉड, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, और वही सचवम भगवम। सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांस है, बांके हृदय आप। कौन सा सच्चा? जो देखा हुआ सुना नहीं। आप जो कुछ देखोगे सुनोगे वो सब जड़ ही देखोगे सुनोगे,
क्योंकि ये पहले बहुत विस्तार से बता दिया हूं, इंद्रिया जड़ वस्तु के ही देख सकते जान सकती है। जब हम माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप सूक्ष्म जड़ वस्तु को नहीं देख पा रहे अभी तक, कहा? इसलिए यहाँ सांस बराबर था पर नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांस है ताकि हृदय आप, ये क्या अर्थ? भले ये हिंदी प्रदेश में ये पढ़ाया जाता है प्राइमरी कक्षा में, मैं तो लगभग 55 वर्ष पहले पढ़ा था, तब का याद है मुझे, अभी नहीं, अति प्राइमरी कक्षा में पढ़ा था। आप माने जाके हृदय सांस है ताकि हृदय आप, यदि देखा हुआ सुना हुआ यदि सत्य है, भगवान है, तुम तो सत्य को देख ही नहीं सकते हो, तो देखा हुआ सुना हुआ कैसे हो जाएगा? इसलिए भारत में करोड़ केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेकर छोटे कोर्ट तक, और 50, 60, 70, 80, 100 वर्ष की साक्ष्य आधारित कानून होने का, न्याय होने का। मैं तो कानूनी न्याय नहीं बताने वाला हूं, परंतु वो भी अनिवार्य है। तो आप लोग को प्रसिद्ध रूप में जानते हो, बोलते हो, वो पहले मैं बोलता हूं, फिर ये सबकी चटनी बनाऊंगा, सबकी समीक्षा करूंगा। आप माने यहां भगवान, केवल देखा हुआ सुना हुआ बोलना यदि सच है, वो कैसे तप हो जाएगा? व्यापारी भी तो करते हैं, सामान्य सब करते हैं, पशु पक्षी भी, दुष्ट दुर्जन भी, तो फिर कैसे हो जाएगा तप? और आप कैसे हो जाएगा? आप तो भगवान होता है, जो पहले आप लोग को नहीं जानते, आपका मतलब भगवान। तो ऐसे सच में भगवान है तो जितने सब लोग, जितने जीव देखते हैं वो सब तपस्वी हो जाएंगे, सब मुख्य चल जाएंगे। नहीं, और जैसे राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये उपनिषद से लिया गया है, मंडूक उपनिषद में तो 108 उपनिषद लगभग 38 वर्ष पहले पढ़ लिया था, जिसको देख कर ही तो प्रोफेसर प्रभात जी प्रभावित तो हुए थे, जो विभिन्न भाषाओं के विभिन्न साहित्य देख करके। उसके पहले 1.5 महीने तक आए नहीं, यही बीणा लेकर ही आई थी। क्या साधु क्या आता है, ये तो रूढ़ीवादी होते हैं, केवल केस लोग करते, उपवास करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, यही धारत है उनके। केवल पंथवादी मतवादी होते, शायद कोई ज्ञान विज्ञान मालूम है। तो ये क्या है? सत्यमेव जयते, क्या जो मैं अभी बता रहा हूं ये सत्यमेव जयते? तो फिर भारत सबसे ज्यादा गुलाम क्यों ना? हजारों वर्ष सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते है तो नाला हिंदू धर्म में वर्णन है, हमारा धर्म संक्षिप्त में है, राजा नल और युधिष्ठिर हार गए। पहले तो हारते ही गए अनेक वर्ष तक, जुआ में हारे, अन्य में हारे, बहुत हारे, कहाँ सत्यमेव जयते? यदि ये देखा हुआ सुना हुआ सत्य परमेश्वर है, सत्यमेव जयते है, सत्य परमेश्वर, इसलिए प्रचलित ये सब मिथ्या है, भ्रांति है, असम्यक है, ठगों का है, असत्यवादियों का है। मैं दृढ़ता से बोल रहा हूं, कोई डर के नहीं या केवल वेबिनार में नहीं, तो फिर सच क्या है? जो पुण्य तक गणधर भी नहीं जानते, मैं तो अनंत भावक भी नहीं जानता हूं, जो संपूर्ण पृथ्वी के वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं अभी तक, जो ज्यादा करके मेरे वैज्ञानिक जब भी बोलता हूँ, वेबिनार में बोलता हूँ, यही बोलता हूँ उनको,
वो है सत्य परमेश्वर, वह है सच भगवान, वह है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जहाँ के हृदय सांच है वहां के हृदय, वह परम सत्य जो तुम्हारे लिए परम सत्य, मैं मेरे लिए परम सत्य। कौन सा? जो शुद्ध अवस्था, जो सच्चिदानंद अवस्था, जो परमेश्वर अवस्था, वो है। तो सामान्य रूप में आप लोग को बताया, अभी कुछ ग्रंथों के आधार पर प्रचलित समस्त सत्य के खंडन के लिए बोलूंगा। प्राय करके प्रचलित कोई भी सत्य मेरी दृष्टि में और महावीर तीर्थंकर की दृष्टि में, जिनवाणी की दृष्टि और अनेकांत की दृष्टि से अभी प्रचलित जिसको सत्य माना जाता है समाज में, व्यवहार में, पढ़ाई में, कानून में, संविधान में, वो सत्य से विरोधी ज्यादा है, कथनचित आंशिक सत्य है। जैसे आइंस्टीन ने कहा था, यू ओनली नो पार्शियल ट्रुथ बट यू कैनॉट नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। ओमनिसेंट ओनली नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। हु इज ओमनिसेंट? Who know all the universe, present, past and future. तो इसीलिए अभी यदि व्यवहार रूप में, प्रायोगिक रूप में देखूंगा, सबसे श्रेष्ठतम सत्य उपासक, सत्यवादी केवल वैज्ञानिक, रूढ़िवादी धार्मिक भी नहीं, कानून संविधान तो है ही नहीं, और विश्व कानून तो है ही नहीं जो सबको डरा कर रखा है। और व्यापार तो जानते ही सब, क्या है व्यापार? जब वो पढ़ाई भी नहीं, ये भी नहीं है, इसलिए सत्य में, सत्य सर्वम प्रतिष्ठिताम, सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। अणु से लेकर विश्व, आत्मा से लेकर परमात्मा, पांचों अनुव्रत, महाव्रत, 10 धर्म, 16 कान भावना, मोक्ष मार्ग, मोक्ष, सप्त तत्व, नव पदार्थ, ये है सत्य। तथापि मैं आज नैतिक सत्य, व्यावहारिक सत्य के बारे में बताऊंगा। उस परम सत्य को जानने के लिए कम से कम मेरे 25 से 50 ग्रंथ है, अब लोग को पढ़ लेना, कम से कम इससे भी ज्यादा। तो क्या है, आप लोग के जितनी सब धारणा है, पढ़ाई से ले कानून, संविधान, सबका तो क्या मेट कर लिया। सब तो असत्य सत्य सिद्ध कर लिया। और आप लोग कोई भी इसका प्रति प्रश्न कर सकते, सुप्रीम कोर्ट जज जो हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई भी पदाधिकारी हो, यूनिवर्सिटी के हो, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय हो, या कोई भी वैज्ञानिक हो, और किसी भी धर्म के आचार्य से लेकर के कोई भी पंडित हो, इस सब के लिए मैं बोल रहा हूं। तो फिर वो तो सत्य, उस परम सत्य को जानने के लिए, मानने के लिए व्यवहार सत्य, व्यवहार पद्धति, तेन वीणालोय स व्यवहारण संपदा निबद्धई तेन भुवनक गुरुणा नमो अनेकांत वायस। वह अनंत परम सत्य, जो अनेकांत स्वरूप, जो अनंत आयाम वाला, उसके जो व्यवहार पक्ष क्या है, वो आप लोगों को बता रहा हूं। जो अभी बता, यही प्रमुख सत्य है। इसको ही पुरुषार्थ सिद्धोपा में पहले पहले इसका वर्णन किया गया, फिर वाचनिक सत्य को बताया गया। अभी मैं मुख्यतः वाचनिक सत्य को बोल रहा हूं, परंतु वाचनिक सत्य भी
भाव सत्य युक्त होना पड़ेगा। यदि भाव सत्य नहीं है, वो वाचनिक सत्य भी असत्य है। इसलिए मैं आप लोग को यही वेबिनार में 50-100 बार बोल दिया, भगवान तीन कल्याण का होने के बाद भी, मन पर ज्ञान होने के बाद भी उपदेश नहीं देते, क्योंकि भगवान भी अभी परम सत्य को जानते नहीं। और अभी जो आप लोग को बता रहा हूं युग निर्माता ऋषभदेव, वो कोई परम सत्य के लिए नहीं बता रहे हैं, वो व्यवहार सत्य, जीविका, असीम असी कृषि आदि जीविका जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए पूरी मेरी किताब है, यहाँ ही विराजमान है, कई किताब यहाँ ही। उसमें से एक किताब है 2008 में लिखा हूं, मौन रहो या सत्य कहो। यहाँ सत्य में क्या में दिया, हित मित प्रिय कहो। तन मन आत्मा राजनीतिक कानून पर्यावरण की दृष्टि से ये है। तो ये थोड़ा हल्का सा बता रहा हूं। सत्य कैसे है? सबसे पहले तो हमारे तीर्थंकर तक मुनि बनने के बाद वर्षों से लेकर के लाखों वर्ष मौन रहते हैं, तब मन पर ज्ञान नहीं है। मौन में हितम पुंसा शाश्वत सर्वार्थ सिद्धये बचो बाचि प्रियम तथ्यम सर्व सत्वोपकारी यत् ज्ञानार्णव। नवम अध्याय श्लोक नंबर 6, प्रमाण के लिए, साक्षी के लिए। इसलिए सर्वज्ञ बिना कोई परम सत्य को नहीं जान पाते, इसलिए सर्व उत्कृष्ट उपाय है मौन। बोलना कोई सत्य नहीं है। यदि बोलना सत्य है, अनंत सिद्ध भगवान बोलते नहीं, वो असत्यवादी हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। अनंत सिद्ध नहीं बोलते, मुख केवल भी नहीं बोलते हैं, उपसर्ग विजय केवल नहीं बोलते हैं, तो असत्यवादी हो गए नहीं। इसलिए मौन प्रमुख, सत्य के लिए मौन प्रमुख। यदि मौन धारण नहीं कर पाते हो, सब बोलते हैं, आप लोग को 1000 बार बोल दिए, पहले मैं 1000 बार बोल दिया हूं, सिर फट जाता है, पेट फूल जाता है, और विषय करके दूसरे के दोष बिना बोला। इसलिए आचार्य छूट दे रहे हैं, कैंसिल दे रहे हैं। मौन में भीतम पुंसा शाश्वत सर्वार्थ सिद्धि। सर्व अर्थ सिद्धि के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, आत्म विकास के लिए, और आधुनिक विज्ञान के अनुसार बताऊंगा, जो मनसा वचसा शांत होता है वो ज्यादा प्रज्ञावान होता है, सुन शक्ति उसकी ज्यादा बढ़ती है, वो टेलीपैथी से युक्त हो जाता है, दूसरे के भाव को भी पढ़ लेता है। जो जितना शांत होगा, जितना, पर तो चुप नहीं, मैं मौन बोल रहा हूं, चुप नहीं। चुप तो अनंतांत जीव रहते हैं, एक इंद्रिय। चुप रहना कब कथनचित और ज्यादा घातक हो सकता है, जो अभी मैं बताऊंगा। शाश्वत सर्वार्थ सिद्ध है, इसलिए भगवान सर्व अर्थ सिद्धि के लिए 4 ज्ञानधारी होने के बाद भी मौन रहते। परंतु बचो वाचि प्रियम तथ्य, यदि मौन नहीं रह सकते हो, बचो वाचि प्रियम तथ्य सर्व सत्व उपकारी यत्, सबसे प्रमुख
सर्व सत्व उपकारी, ये है व्यवहार सत्य का मूल मंत्र। इसलिए हित मित प्रिय। परंतु जो जिसको आप लोग हित बोलते हो और जिसको पॉजिटिव बोलते हो, आज उसका मैं खंडन करने वाला हूं। और जैसा अभी दीपिका बोल रही थी, उसका खंडन कर रहा हूं। जिसको आप लोग को हित मानते हो, वो भी आगम के श्लोक पढ़ पढ़ करके, क्योंकि अभी आप लोग को ये सुन करके अति प्रभावित तो हो रहे हो। आमूल चूल क्रांति हो रही, शांति की, भावना की, दान की। इसलिए मैं और आग लगा रहा हूं और विस्फोट हो उस क्रांति और बढ़े और विश्वव्यापी बढ़े। देखो और कैसे सबसे हित, यह विषय को मैं मुख्यतः आज बताऊंगा। अन्य विषय बोलने के लिए कम से कम मुझे वर्षों चाहिए, महीना नहीं। अभी पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में क्या बता गया, वो मैं डायरेक्ट प्रवचन पुरुषार्थ सिद्ध का श्लोक और संस्कृत टीका पढ़ करके बता रहा हूं। क्योंकि जैसा आप लोग को अभी तक हर विषय को बोले गुरुदेव हमारे लिए सब नया है, हम नहीं जानते, विपरीत। आज का विषय तो सबसे ज्यादा अति व्यापक, अति सूक्ष्म, अति कठिन, अति जटिल आज का विषय। भले मैं आज व्यावहारिक सत्य ज्यादा मुख्यतः बोलूंगा, परम सत्य तो मैं रोज बोलता हूं। देखो अभी हेतु प्रमोत योगे निर्दिष्ट सकल वितथ वचनानां हेय अनुष्ठानादेः अनुबदन भवति न असत्यम, जो आप लोग कई बार बताया। और आप लोग की दृष्टि से जो है वो भी मैं सामान्य, जो आप लोग के प्रिय ग्रंथ 6 ढाल से बोलूंगा। मेरा प्रिय नहीं अप्रिय भी नहीं, परंतु प्रिय भी नहीं। मैं इसका विद्यार्थी नहीं हूं। मैं सैकड़ों बार बोल दिया, मैं विद्यार्थी नहीं हूं 6 ढाला का। मैं कोई मेरे साधु संत शिक्षक को कोई किसको नहीं पढ़ा अभी तक, ना पढ़ाता हूं नहीं पढ़ाता हूं। आप लोग के जिसको आप लोग को हित कर मानते हो वो भी हित नहीं है। मैं पहले बोल दूंगा तो विस्फोट हो जाएगा, इसलिए मैं पहले धीरे से बोल रहा हूं। काहू की धन हानि किसी के जय हार न चिंते, गेय न सो उपदेश हो या अघ बनज कृषिते, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे जस लाभे, लाधे राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनी दे, और हु अनर्थ दंड हेतु अघ तिने न कीजे। शायद आप इसका रहस्य नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सुई चुभा करके वो बैलून को फोड़ रहा हूं। देखा, ये सावक के लिए है, साधु के लिए नहीं। ये भी आप लोग को बता देता हूं, ये भी बताता हूं। और साधु के लिए क्या है, जगत सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंदते अमृत झरे। और सत्य आप लोग के लिए देखो, अनर्थ दंड में श्रावक के लिए, जिसको आप लोग को अभी तक समझ नहीं पा रहे हो श्रद्धा प्रज्ञान से, जितने स्क्रीन में बैठे, यहां भी जो बैठे, अब भी नहीं समझ पा रहे आप लोग। अब भी काहू के धन
किसी के जय हार न चिंते, देन उपदेश हो अघ बनज कृषि। स्कूल कॉलेज में बीकॉम एमकॉम सीए जो करते हैं, और जो आप लोग को आप उपदेश नहीं दे तो बच्चों को से लेकर स्टूडेंट को है, एमबीए में क्या पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है एमबीए में? आर्ट्स कॉमर्स में क्या पढ़ाया जाता है? राजनीति में, अर्थशास्त्र में क्या पढ़ाया जाता है? और तुम जो व्यापार करते तुम्हारा छोरा छोरी को क्या बोलते हो? ये व्यापार करो, इससे ये लाभ होगा, इसमें ये हानि नहीं होगी। ये और धार्मिक चुनाव से लेकर के राष्ट्रीय चुनाव में क्या करते हो? जय और पराजय, वो भी राग द्वेष युक्त, घृणा वैरत्व युक्त। इसलिए ये सब विषय में नहीं बोलता हूं, इसलिए मुझे मेरे वैज्ञानिक से लेकर के अच्छा, इसलिए आप लोग को सोचते हो गुरुदेव तो बहुत गांडे है, कुछ भी जानते नहीं, कुछ भी आता नहीं। आप लोग को मेरा व्यक्तिगत अनुभव में, पूजा में, विधान में, पंचकल्याण में, तीर्थ यात्रा में, यहां तक कि साधुओं के व्यावृत्ति करते समय केवल यही कथा करते, फिर मेरा भाव व्यवहार और मेरा डांट फटकार सुनने के बाद फिर नहीं करते। देखा तो दो जो सुना हुआ, जो देखा हुआ बोलना, इसलिए साबक समस्त काम पापमय है, जो आप लोग कोई नहीं सुनते। यहाँ साधु माता इसलिए कि साबक से अधिकार, इसीलिए साबक वाले सामान्य है, प्रतिमाधारी भी यथा योग्य, जो समस्त पंच पाप को, चारों कषायों को नवकोटि से त्याग नहीं करता है। वो सूक्ष्म विषय में आप लोग को बता रहा हूं, पहले नहीं बोलता था। कृषि के उपदेश देना भी पाप है, तो व्यापार का व्यापार का, इसलिए मैं 6 ढाला से पढ़ा रहा हूं। किसी जय हार, ये जय युक्त हो पराजित हो, उसको शाप देना, उसको अभिशाप देना, ये भी शाबक योग्य अनर्थ दंड है, असत्य है, प्रमाद है, प्रमाद चर्या है। देखा जैन धर्म की सुष्मता, व्यापकता, केवल गृहस्थ के लिए मैं बता रहा हूं, साधु के लिए तो और अधिक गहन सूक्ष्म, और किसी के धन हानि भी नहीं, परंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 2 भाई की भी दुकान है तो परस्पर ईर्ष्या घृणा द्वेष करते हैं, और ये लगभग सर्वत्र हर प्रदेश में, यहां से लेकर हर जगह में। यदि भाई की भी दुकान अच्छी चलती है, उससे ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हैं, किसी प्रकार हो क्षति पहुंचे ऐसे प्रयास करते हैं। कहां देखा हुआ सुना हुआ बोलना सत्य है? महाझूठ, दगाबाज, ठग। क्या देखा हुआ सुना हुआ बोलना सत्य है? ये धार्मिक किताब में लिखा जाता है, साधु संत भी बहुत बोलते हैं, आप लोग कभी यही बोलते। इसलिए मैं आज बड़े बड़े ग्रंथ यहाँ मेरे सामने है, पुरुषार्थ सिद्धोपाय, राजवार्ती का, ज्ञानानार्वसाद, के बड़े बड़े ग्रंथ, और
देन सुपदेश, अघ अघ माने पाप, वनज माने वाणिज्य, कृषि, असी, मशीन, सेवा, शिल्प आदि समस्त। तुम लोग कथन जी तो कृषि को तो मान लोगे पाप, परंतु व्यापार, राजनीति, नौकरी, इसको कहाँ मानते हो, कहाँ जानते हो? छह ढाला का भी सभी क्या जानते हैं, कितना जानते हैं? जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, परीक्षा लेते हैं, वो भी कितना जानते हैं? अति सरलतम में विषय आप लोग को बता रहा हूं। और देखो, धर्म इतने बाजारू है क्या? कोई एक्सचेंज है क्या? कोई राजनीति है क्या? कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न निवार विराधि। कल भी बोला, पहले भी बोला, जो व्यक्ति से लेकर के राष्ट्र तक, सरकार से कानून, रोड से लेकर के फैक्ट्रियां, मैं बहुत स्कूल देखा हूं जो पेड़ को काट करके स्कूल बना लिया और वो स्कूल कभी खुलता ही नहीं, कभी पढ़ाई नहीं होती। इसी प्रकार अनेक सरकारी संस्था है, अनेक रोड है। इसलिए सुन लो, तुम लोग को जो तुम लोग के अर्थशास्त्र, तुम लोग के कानून और भगवान सर्वज्ञ भगवान का अर्थशास्त्र कानून, जो मैं अभी वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, आज उसको लेकर के, सत्य को लेकर के बोल रहा हूं। देखा, जिसी से जल भूमि वृक्ष पावक माने एक इंद्रिय से ले पंच इंद्रिय, प्रकृति शोषण दोहन से लेकर के विध्वंस होता है, और असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे देश लाभ। इसी प्रकार जो निषिद्ध व्यापार जो कुछ करते हैं, सब तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, समर के आदि आदि संपूर्ण करना और उसका उपदेश देना और उसका समर्थन करना। इसलिए आप लोग को अभी साफ बोले, परिश्रम पर्व के सामान्य विषय लिखा भी, हे गुरुदेव ये कोई आप नहीं, कुछ भी नहीं जानते, सब विपरीत जानते थे एकदम। यही तो मुख्य मार्ग, यही तो मुख्य, यही तो आत्मस्वरूप। नहीं तो अनादिकाल से अनंत बार राजा महाराजा पंडित दार्शनिक वैज्ञानिक बन गए, कभी सब बन गए, परंतु परम सत्य को, आत्म तत्व को ना श्रद्धा से ना प्रज्ञा से जान पाए। इसलिए भगवान जो चार ज्ञान के धारी वर्षों से लेकर 1000 वर्ष क्या करते हैं, यही परम आत्म तत्व, परम सत्य का ही शोध बोध करते हैं। देखो, और राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे। हरिश्चंद्र, हाँ ये कहाँ जोश है, ये कहाँ, वो तो ये दोष से युक्त है, ये पाप से युक्त है, सब बन जाते हैं डुप्लीकेट कलिकाल के, कलियुग के हरिश्चंद्र। देखा, राग द्वेष करतार कथा कबहू न करिए। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को ब्रेन में, मस्तिष्क में ये प्रवेश करे, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ और रिपीट भी कर रहा हूँ, क्योंकि पूर्णतः विपरीत है। आप लोग जो जानते हो, बोलते हो अधिकांश साधु संत, वो भी मैं 6 ढाले से बोल रहा हूँ, कोई मैं सिद्धांत ग्रंथ कहां से बोल रहा हूँ।
परंतु आप लोग 6 ढाले से भी सिद्ध कर लो। जो देखा हुआ सुना हुआ राग द्वेष पर प्रपंच पर निंदा पर चुगली व्यापार खेल फैशन बेचने के लिए जो चर्चा होती है, जो सत्य भी है, जो मैंने प्रायोगिक तथा भी वो सत्य नहीं, जिससे राग द्वेष उत्पन्न हो, भाव विकार उत्पन्न हो, संक्लेश परिणाम हो, दूसरी निंदा हो, अपमान हो, राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे। सुनना भी पाप, केवल बोलना भी नहीं। इसलिए मौन, मौन में चुप होना मौन नहीं, चुप होना ज्यादा ज्यादा पाप हो सकता है, ज्यादा बाचाल, ज्यादा संक्लेश। इसलिए मौन, भूखा रहना, भूखा मरना और उपवास में जितना अंतर उससे भी ज्यादा अंतर। और हु अनर्थ दंड हेतु अघ तिन्हें न कीजिए, ना करना ना बोलना। और अभी मैं 6 ढाला प्रवेश के लिए ये बोला, अभी मैं उच्च ग्रंथ से बोल रहा हूं। ज्ञानानर्व पुरुषार्थ सिद्ध होपा राजवार्तिक तत्पा सूत्र आदि से पृष्ठेरवि न वक्तव्यम न श्रोतव्यम कथम चनम बत शंकाकुलम पापम दोषाढ़ चापि सूयतम। ज्ञानानव नवम सर्ग श्लोक नंबर 12। बिना पूछे नहीं, पूछने पर भी सुना, वो तो असंभव, सिर फट जाएगा, पेट फूल जाएगा। पृष्ठेरपि न वक्तव्यम, जैसे वेबिनार में कई प्रश्न किया गया, मैं तो स्वयं मना कर लिया और पढ़ने पर मैं उत्तर भी नहीं देता, कभी नहीं देता। भले मुझे कोई मूर्ख माने, जड़ माने, कुछ भी गलत माने, कोई अलग कोई गलत मुझे मान ले तो मैं गलत हो जाऊंगा क्या? अनंत जीव सिद्ध भाव को हम जानते नहीं, मानते नहीं, तो सिद्ध भाव को क्या गलत है क्या? पृष्ठे रवि न वक्तव्यम न श्रोतव्यम। जो अभी आप लोग प्रायश्चित लेते हो, 4-5 आप लोगों ने प्रायश्चित ले लिए, यहाँ बैठ दीपिका है, यशवंत है, गुरुदेव, हम तो आपके लिए ऐसे बोले नहीं, परंतु हम सुने। तो मैं बोला तुम भी पापी, देखा जा गया। संदर्भ के अनुसार ये बोलूंगा। तुम लोग क्या हम लोग को रात को खाना खिलाते हो क्या? खिलाते हो? नहीं ना, समय पर ही तो भक्ति से विधि के अनुसार खिलाओगे ना। तो मैं भी ऐसे ही, जब तुम घास के बीच, पशु के रस, जमीन के रस हम हर समय खिलाते नहीं ना, हम खाते हैं, फिर हम ज्ञानामृत भोजन कैसा स्नेह दे देंगे? क्या हम क्या बाजारों वाले खिलवाले है क्या? माल सस्ता हो गया, 1 रुपया में 10 किलो, ऐसे नहीं है हमारा। कोहिनूर हीरा से भी अनंत गुणा से भी ज्यादा मूल्यवान है, कोहिनूर हीरा से भी। अरे कोहिनूर हीरा जो रत्न वर्षा होते उस रत्न से, जो भगवान के प्रकरण में बता दिया हूं, जन्म के पहले से लेकर 15 महीना तक वो रत्न भी चढ़े है। और मैं चैतन्य हूं, रत्न त्रयधारी। तो सुनो, इसलिए मैं फालतू रुपए में देता हूं नहीं जब तक। देखो, पृष्ठेरपि न वक्तव्य, जो आप लोग को अभी दुखी हो रहे हो, प्रायश्चित ले रहे हो, हम तो दूसरों की निंदा सुनना
सररस से भी ज्यादा व्यंजन, मिष्टान से भी ज्यादा व्यंजन है मिष्टान। जो अभी 6 वर्ष से धुलाई हो रही है और अभी बहुत कुछ धुलाई हो गई है, परंतु मैं सिद्ध कर रहा हूं कि मैं जो आप लोग को बोला, भले बिना आगम लेकर बोला, परंतु संपूर्ण अक्षर अक्षर में मात्रा मात्रा आगमुक्त है, ये सिद्ध कर रहा हूं। भले आप लोग को जब हर समय पढ़ाता हूं, बोलता हूं, कोई आगम लेकर पढ़ाता हूं क्या, परंतु आगम से ही है। दृष्टिरव न वक्तव्यम न श्रोतव्यम, कथंचन सुनना भी नहीं, सुनना भी नहीं। बचः संकाकुलम पापम दोषढ़ चाभि असूयम। जो भी राग द्वेष पर प्रपंच पर निंदा आरंभ सारंभ पंच प्रकार पाप हिंसा झूठ कुशल परिग्रह ऐसे कसार जो कुछ है, जैसा अभी आप लोग को कई हजार बार बोल दिए, गुरुदेव पहले हम करते थे कितना टेंशन, कितनी चिंता, कितना डिप्रेशन। हम तो कई शेर को सिर पर लाद के चल रहे थे। और अभी आपके पास आकर के आहार देख के प्रवचन सुनकर डांट सुनकर कितना आनंद आ रहा है, कितनी शांति मिल रही है। इसलिए हाँ, डांटते रहो, यही रहो, यहाँ से मत जाओ, तुम लोग को डांटने के लिए यही रहूंगा। बता जो अभी आगे बताऊंगा वो सब देखा हुआ सुना हुआ होने पर भी, कोई पूछने पर भी नहीं बोल, तो देखा हुआ सुना हुआ कहाँ हो गया सत्य? ये तो टाइम टाइम फूस, तुम्हारा सब सिद्धांत कहाँ गए? कानून से लेकर के, संविधान से लेकर के, व्यापार से लेकर, राजनीति से लेकर के, आप लोग तो मिथ्या धारणा, भ्रांति धारणा, विपरीत धारणा है। और भी बता रहा हूं, श्लोक से कई श्लोक बताऊंगा। मर्मच्छेदी मनःशल्यम च्युतस्थैर्यम विरोधकम निर्दयम च वचस्त्याज्यम प्राणे कंठे गतेरपि। देखो क्या बोले आचार्य श्री, प्राण कंठे गतेरपि, प्राणांत के समय भी नहीं बोलना चाहिए। तुम लोग को जानते हो, सुनते हो, देखे हो, सुने हो, जानते हो, याद भी है। जैसे मैं बोलता हूं क्या, अनेक विषय में अभी तक नहीं बोला, जीवन भर। कुछ मेरे शिष्यों को बोला तो एकांत में बोलता हूं, और सामूहिक तो सामूहिक बोले। देखो मर्मच्छेदी मनःशल्य, आप लोग को कितने हजार बार बोल दिए गुरुदेव, वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे बोलते थे, वो ऐसे, तो हम कितनी चिंता, डिप्रेशन आदि आदि आदि। द्रौपदी के चीर से भी लंबा चिंता का चीर बढ़ जाता था। मर्मच्छेदी मनःशल्य, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न कुछ शीतल करे आप शीतल होए। पहले स्वयं शीतल बनो, फिर दूसरों को शीतल करो। अभी मैं जो आपके दोष दूर करने के लिए बोलता हूं, आप लोग को इतना आनंद, शीतल, मधुर, अमृत क्यों लगता है? क्योंकि मैं पवित्र भाव से, शुभ भाव से आपके उपकार के लिए बोलता हूं, इसलिए उपकार प्रमुख है। हित, वो भी आगे बताऊंगा, श्लोक गाथा।
च्यूत स्थैर्य विरोधकम, जिससे भय उत्पन्न हो, डिप्रेशन हो, फोबिया हो, लड़ाई झगड़ा हो, कला हो, ऐसे वचन भी नहीं। भले उसका मास्टर क्यों नहीं, जैसे मैं कई विषयों का मास्टर हूं, परंतु मैं नहीं बोलता। जो उसका कुछ रूप आप लोग को बता रहा हूं अभी। निर्दयम, क्रूर वचन, कठोर वचन। अभी जैन समाज से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो वाद विवाद कलह, उसमें ये सब बड़ा कारण है। प्रवचन के नाम पर भी, पर सुधार के नाम पर भी, प्रभावना के नाम पर भी, दिगंबर साधु से लेकर के, आचार्य से लेकर के, पंडित से लेकर के नेता तक करते हैं सब। इसलिए वेबिनार में आप लोग को सैकड़ों बार सुन लिए हो, जैन धर्म का जो कानून, संविधान, नीति नियम है, अभी तक पूरी पृथ्वी में कहा मरण, अंतरराष्ट्रीय कानून में भी नहीं, भारत के कानून में भी नहीं, किसी भी देश में है तो मुझे दिखा। कोई भी, कोई जज हो या कोई भी हो, प्रोफेसर, कोई वकील हो, सुप्रीम कोर्ट के भी सीजीआई हो, कोई भी दिखा। अरे आकाश से बड़ा कोई समुद्र, कोई सूर्य चंद्र हो जाएगा क्या? अरे भगवान, आकाश भी अनंत गुण श्रेष्ठ है। भगवान जो बताए वो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा थोड़े है। सुन लो कितना, देखो ये कानून जो धारा, अति धारा, ये गलियों के गलिए क्यों निकालते सब, जिसमें सब फूस जाते, वही गली की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें तो और भाग जाओ, कानून जाल, धारा जाल, ऐसे व्यापार में, पढ़ाई में, धर्म में, सब ऐसे। और स्वयं को सत्यवादी हरिश्चंद्र, निर्दयम मनुस्तज्य वचस्तज्य। आचार्य बोले ये सब वचन त्यजनीय, माने अंधा को भी अंधा नहीं बोलना, चोर को भी चोर नहीं बोलना, हत्यार को भी हत्यार नहीं बोलना, परंतु जानना और सुधार करने के लिए बोलना, परंतु उसका अपमान करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं। ये भी कुछ कानून में है, इसको नीच जाति रूप में, इसको आदि रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये तो है, कानून में है, संविधान में भी है। केवल जज ही अंतिम में बोल सकता है तुम्हारा ये दोष, तुम्हारे लिए ये फांसी दंड या तुमको अरबों खरबों रुपए का दंड, परंतु जज भी गाली नहीं दे सकता है, अपमान नहीं कर सकता है। पुलिस क्या, वकील क्या, राष्ट्रपति क्या, प्रधानमंत्री क्या। हाँ, उसके दोष के अनुसार प्राणदंड भी संभव है, फांसी दंड भी संभव है, निष्कासन भी दंड में, करोड़ रुपया भी, वो अलग है, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, योग निर्माता ऋषभ में ये सब बताऊंगा, वो अभी यहां भी श्लोक में बताऊंगा। और परंतु बोलना भी चाहिए, जो मैं कई बार बोल दिया, आज श्लोक बता रहा हूं 15 नंबर, ज्ञानानव के अध्याय सर्ग 9 के 15 नंबर श्लोक। धर्मना से क्रिया धन से सुसिद्धांत अर्थ विप्लवी अपृष्टे रैव वक्तव्यम तत्व स्वरूप प्रकाशन। जानते हुए भी, मानते हुए भी, देखते हुए भी ये सब बोलना नहीं, पूछने पर भी नहीं बोलना। और यहाँ क्या बता रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, आचार्य तक को आदेश दे रहे हैं, शिष्यों को, आचार्य उपाध्याय को, कि तुमको बिना पूछे भी बोलना है। ओहो देखो, यही है जैन धर्म का विरुद्धात्मक स्वरूप।
यही अनेकांत, यही सापेक्ष सिद्धांत जो अभी भी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जान पाते, पूरा आइंस्टाइन भी पूरा नहीं जानते थे, अभी भी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं, तो अभी भी, क्योंकि वो कोई सर्वज्ञ है क्या? ये तो सर्वज्ञ भगवान ने बताया। और वो प्रसादम मैं खा रहा हूं वो लोग को ये प्रसाद खा नहीं रहे, इसलिए उनको वो इतनी शक्ति नहीं मिल रही है। देखो यहां बोले हैं बिना पूछे बोलना, जैसे मैं बोलता हूं, हमारे पहले के साधु ज्यादा जानते हैं, पद्मनंदी, देवनंदी, विद्यानंदी, पावनश्री आदि, गुप्त नंदी, क्षमाश्री, राजश्री, आज्ञा साहिब, ये सब कम जानते हैं। पहले ये सब में क्या, कर्नाटक से लेकर के हस्तिनापुर से लेकर के ये जो अभी कई बार हमारे प्रोफेसर टिकमन जी बोले थे, 250 पंडितों को, लगभग 100 साधुकों में पढ़ा था, उस समय में करता, परंतु निंदा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा, नीति नियम सदाचार अनेकांत समन्वय शांति एकता की रक्षा। और मेरे गुरु का आदेश था, देशभूषण, विमल सागर, कुंत सागर गुरुदेव आदि के, बिना पूछे भी बोलना है। जैसे मैं अभी 6 वर्ष से बिना पूछे आप लोग के धुलाई कर रहा, मेरा अधिकार, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, मैं नहीं करूंगा, मैं महापापी बन जाऊंगा, प्रायश्चित के भागी। देखो यही, अन्य समय में कहा बोलता हूं, कोई धर्म का प्रश्न भी करता मैं बोलता हूं क्या? अभी भी नहीं करता। कल राजमल का फोन आया था, मैं रिसीव नहीं किया, वर्णन क्या है जो अभी बताया, धर्म नाश से, जब धर्म का नाश होता है, ये रीति रिवाज वो नहीं, ये यथार्थ धर्म, ये जो मनमानी स्वार्थपर का पंथ मत, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि, ये नहीं, दुर्बुद्धि उधर घटा वहां मत ले जाओ, समझ लो। धर्मनाश से, क्रियाध्वंस से, सो सिद्धांत अर्थ विप्लव है। ये सब नागपुर वालों को पूछ लो, मेरे गुरु को पूछ लो, पद्मनंदी आदि को पूछ लो, वो ज्यादा बता सकते। मैं बताऊंगा तो मुझे फिर आप लोग को रावण, कंस, हिटलर से भी महाघमंड मान लोगे और क्या आता है तू लोग को? कुछ आता जाता नहीं, जो भी समझ नहीं आया घमंड अभी आप लोग को सब बताए, हमको तो स्वाभिमान है, अभिमान है, ये शब्द भी नहीं आते, अर्थ भी नहीं आते। सुसिद्धांत अर्थ विप्लव अपृष्टे रहे भी वक्तव्य, क्या बता रहे सुन लो, ये तुम्हारी हिंदी नहीं है, तुम्हारे 100 शब्द के हिंदी में ज्यादा 10-15 शब्द ही कार्यकारी है, अन्य तो सब फालतू, मतलब जो है सो है, बात है, चीत है, चक्कर है, लफंगड़ा है, पता है। 100 में ज्यादा 15-20 शब्द आप लोग को यथार्थ है, अभी भी कोई यथार्थ शब्द भी आप लोग को सही नहीं है। हाँ, अभी 3-4 दिन से महावीर जी बोले, कल वो वर्ण बोला, आज दीपिका बोले, इसके पहले तो नहीं। अपृष्टे एवं वक्त, बिना पूछने पर भी एवं निश्चित रूप में बोलना चाहिए, जैसे मैं करता हूं। आप लोग को नहीं जानते हो, मेरे गुरु पद्मनंदी आदि, विमल सागर, भट्ट सागर, वो जानते हैं, लगभग आप लोग कोई नहीं जानते। यहाँ भी जो साधु आर्य का है, यहाँ भी जो साधु आर्य, ये लोग को भी नहीं जानते, आप लोग को भी नहीं जानते। हाँ, अभी थोड़ा स्वरूप आप लोग को दिखा रहा हूं अभी 6 वर्ष से बिना पूछे भी बोलना चाहिए। क्या, किसके लिए? तत्व स्वरूप प्रकाश है, सत्य का स्वरूप, परम सत्य, व्यवहार सत्य नहीं, जो मैं अभी बता रहा हूं।
परम सत्य। हाँ, अभी टिकम जाए ये भी जानते हैं। अभी स्क्रीन में जितने बैठे हैं केवल टिकम जानते हैं, ये जानते हैं। ये विषय के लिए जो मैं कर्नाटक से लेकर हस्तिनापुर से लेकर के जयपुर तक काम किया, उसके बाद तो छोड़ दिया, उसके बाद तो पूरा काम हो गया। जैसे रामचंद्र या लक्ष्मण रावण को मार लिए, कोई बरतर है क्या? नहीं। अब तो और भक्त शिष्य, ये देखो, ये विषय मैं आप लोग को बता रहा हूं। ये विषय साधु संत भी नहीं बोलते हैं। यहाँ के लोग को बोलने लगे, मुझे भी अनुभव, किसी ना किसी यहाँ के लोग अभी 8-10 दिन से बोल रहे हैं, गुरुदेव आप जैसे हमारे सुधार के लिए जो ऐसे कठोर सत्य बोलते हो, कठोर सत्य बोलते हो, और जिसके कारण हमारा इतना आनंदमय जीवन हो रहा है, व्यतीत कर रहे हैं, वो विषय अभी बता रहा हूं। यदि कोई आचार्य अपने शिष्य के लिए, ये प्रायश्चित ग्रंथ का विषय है, भगवत आराधना है, इसलिए वो नहीं बोल करके आप लोग ही बताऊंगा। हे तो वो प्रमत्त योग निर्दिष्ट सकल वितर्थ वचनानाम हेय अनुष्ठानादेः अनुबदनम भवति नाशक्तम। जैसे मैं अभिप्राय के रूप अभी आप लोग कर रहा हूं, 142 से 45 वर्ष से कर रहा हूं। मेरे शिष्य के लिए भला आचार्य हो या वैज्ञानिक हो या प्रोफेसर हो आदि का हो, कोई अभिग्रस्तों के लिए आप लोग कर रहा हूं। पहले एकांतवादी जो धर्मद्रोही है आदि आदि उनके लिए करता था, वो भी समता से समन्वय के अनिकांत दृष्टि। आचार्य से बता रहे हैं, ये प्रमुख है, आप लोग को बता रहा हूं, ये अधिकांश लोग को जानते तक नहीं, विपरीत जानते। इसलिए मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं। संस्कृत टीका केवल क्षुल्लक शीतल सागर जी 1997 में मुझे सागवाड़ा में एक संस्कृत टीका दी थी, और मुझे अनुरोध किए थे, गुरुदेव आप इसका अनुवाद करो। तो फिर मैं वहां क्या हूँ सोलंबर में, उसमें आज्ञा सागर भी थे, उनने भी काम किया। वहां क्या हूँ, ये संस्कृत टीका इस पुरुषार्थ सिद्ध में 4 भाषा में ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय है, और संस्कृत का केवल पहला बार ही ये मेरी किताब में छपी है, पहला बार। इसके पहले कोई भी नहीं। जैसे कई ने अनुवाद किया है, मक्खनलाल चतुर्वेदी शास्त्री का इतना बड़ा मोरनक है, आदि आदि। मैं संस्कृत से पढ़ रहा हूं। हित के लिए ये सब दोष रहित गुरु यदि बोलते हो सही, परंतु लड़ाई झगड़ा शोषण के लिए, पंथवाद मतवाद के लिए बोलते हो गलत। ये दोनों सही। प्रमत्त योग सकल वितत वचनानम हेतु निर्दिष्ट सति हे अनुष्णादे अनुबदन असत्य न भवति। जैसे मैं अभी वेबिनार में कर रहा हूँ, 6 वर्ष से कर रहा हूँ, पहले भी करता था। यहाँ वितत माने झूठ, अब लोग झूठ बोलते हैं, असत्य है मुख्यतः, असत्य या ऋतु अऋतु आदि आदि। तो वो प्रमत्त योगे, क्योंकि प्रमत्त खोटा भाव, खोटा उद्देश्य, 15 प्रमाद सहित यदि मीठा वचन भी बोलते हो, वो भी असत्य। जैसे वेश्या, ठग, चोर आदि करते हैं, वो भी असत्य। प्रमत्त योगे सत्य भी सकलाश्चते वितथ वचना असत्य वाचनाश्च तेषां हेतु कारणे निर्दिष्ट सति हेयस्य त्याज्यस्य अनुष्ठान कथनम तदेव आदिदेश्य तस्य अनुमोदन कथनम असत्य न भवति। जैसे मैं अभी आप लोग को दोष बता रहा हूं, भाषा से लेके भाव तक, मैं तो बहुत असत्यवादी हो गया, बहुत मुझे पाप लगेगा। नहीं, पुण्य लगेगा। और तीर्थंकर प्रकृति इसी से ही होता है, जो आप लोग को पढ़ा दिया हूं। धर्म के प्रभाव ने यही है, ज्ञान दान यही है, विश्व कल्याण की भावना और
हमारा बड़ा संघ में मैं बोलता था, मेरे गुरु से लेकर सब बोलते थे, ज्ञानमती माता जी से सब, उपाध्याय श्री विमल सागर गुरुदेव वो बोलते थे उपाध्याय श्री। मैंने कनक नंदी में उपाध्याय रहा हूँ 15 वर्ष तक, बहुत पढ़ाते हैं, ऐसा कोई नहीं पढ़ाते हैं, हमारे गुरु भी नहीं पढ़ाते थे। तो मैं कभी कभी बोलता था, क्योंकि मेरी भी सेवा सब साधु संत करते हैं, कि तुम लोग को जो मैं मल उठाते हो, पेशाब उठाते हो, सेवा करते हो, बयावृत्ति करते हो, आदि आदि, तुम लोग को जितनी सेवा करते हो सब मिल करके आप लोग कुछ ज्यादा सेवा में आप लोग की करता हूँ। एक दिन आगे से जी भी बोले थे, क्यों? ज्ञान दान देना, पाप दूर करना, स्थिति जो 4 अंग, उपगुहन स्थिति करना, वात्सल्य प्रभावना, ये सबसे बड़ी सेवा। तो वही भी सब बता रहे हैं, ऐसे सुधार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समता समन्वय के लिए यदि गुरु डांटते हैं, प्रायश्चित देते हैं, बोलते हैं, वो किसी भी दृष्टि से दोष नहीं और ज्ञान दान है, श्लोकाना भावना है। भावार्थ अयम प्रमत्त योगे सत्य त्यज्य वस्तु कथने असत्यम न तथा शिष्य से मार्ग भ्रष्ट, जो शिष्य भक्त है, जो धर्म मार्ग से भ्रष्ट है, तथा शिष्य से मार्ग भ्रष्ट क्रूर वचनानपि शिष्य प्रदानम दीयते। ये भगवती आराधना में बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ना। यहाँ मैं कुछ पढ़ा था अभी 2-3 वर्ष पहले श्रवण संघ संहिता में, यहाँ संक्षेप में लिखा हुआ, यदि शिष्य के उपकार के लिए, जैसे दयालु दक्ष माता करती है या दयालु दक्ष डॉक्टर करता है, ऐसे यदि उपकार के लिए कोई गुरु प्रायश्चित ग्रंथ के अनुसार यदि बोलते हैं, कठोर वचन भी बोलते हैं, क्रूर वचनापि, यहाँ तो क्रूर शब्द तक देते हैं, शिष्य प्रदान दीयते यदा तदा सत्यमेव भवति। तो इसीलिए गुरु के लिए हित वचन ही चाहिए, मित और प्रिय वचन नहीं। यदि संक्षेप में बोलने समझ आ जाता तो फिर ये टीका, वार्तिक, भाष्य, महाभाष्य, फिर उसको गुरु फिर क्यों समझाते? इसलिए विस्तार से बोलना। ये क्या हुआ? अमित, इसलिए अमित बोलते हैं गुरु। ओ विषय को बार बार विभिन्न दृष्टिकोण से बताते हैं। ये अमित, हित, मित, प्रिय, हर समय प्रिय बोलेंगे। केवल यदि प्रायश्चित ग्रंथ के अनुसार शिष्य बार बार समझाने पर, अब उदाहरण देने पर भी बार बार नहीं समझते, फिर जो प्रायश्चित ग्रंथ के अनुसार वो प्रायश्चित दिया जाता है, वो कठोर भी संभव, विभिन्न प्रकार। तथापि आचार्य बोल रहे हैं, ये भी ना हिंसा है, ना ये कोई असत्य है, ना ये कोई त्यजनीय है। असत्य न भवति इत्यर्थ, इसलिए कहा गया है, समय होने जा रहा है, रुसौ वा परो मा वा विषम वा परियत्तौ भाष्य वा ह्यम भाषा सपर गुणकार्य। कोई रुष्ट हो, तुष्ट हो, उसको विष माने, अमृत माने, कुछ भी माने, भाष्य वा ह्य भाषा, परंतु हितकर वचन अवश्य बोलना। ये गुरु के लिए, सबके लिए नहीं, यहाँ तक कि उपाध्याय के, साधु के लिए, आर्य का साधु से के लिए भी नहीं, अधिकार नहीं। केवल अपरिश्रावी, दक्ष, दयालु, परोपकारी केवल गुरु के लिए, वो भी आचार्य गुरु के लिए, उपाध्याय गुरु के लिए भी नहीं, साधु गुरु के लिए नहीं, आर्य का गुरु के लिए भी नहीं, केवल आचार्य के लिए ही ये आदेश हर ग्रंथ में, प्रायश्चित ग्रंथ में, भगवत गीता, मूलाचार्य से लेकर सब ग्रंथ पुराण में।
इसलिए और एक श्लोक बोल देता हूं, दोनों का अर्थ कर लूंगा। जो आप लोग की जो अभी अभी बताया वो कितना सत्य है कितना असत्य है, आप लोग को इस प्रवचन के माध्यम से समझ लो। न भवति धर्म श्रोतु सर्वस्व एकांतत हित श्रवणम ब्रुवतोपि अनुग्रह बुद्ध्या वक्तु तु एकांतत भवति। सबके हितकर वचन बोलने वाला अभी तक सबको सब जीव जिसको मानते हैं, कोई भी तीर्थंकर, बुद्ध, ईसा मसीह, सुकरात, प्लेटो, मीराबाई, अब्राहम लिंकन अभी तक कोई उत्पन्न नहीं हुए, आगे अनंत काल तक उत्पन्न नहीं होंगे। जिसको हर जीव सही मानते हो, श्रेष्ठ मानते हो, उन्हीं के वचन को श्रेष्ठ मानते हो। अभी तक कोई तीर्थंकर जन्म नहीं लिया, आगे भी नहीं जन्म। इसको जानने के लिए आप लोग को तिल्लो पंडित पढ़ना पड़ेगा। तिल्लो या पन्नति कितने शावक से लेकर के गणधर आचार्य होते हैं। जो जनसंख्या रहती है उसका सैकड़ा भाग भी उनके भक्त नहीं रहते हैं उस समय में। गणित में मेरी भी कई किताब में। दूसरा, अभव्य तो मान ही नहीं सकता, भले राजा महाराजा भी क्यों नहीं हो, पंडित भी क्यों नहीं हो, और यहां तक कि द्रव्यलिंगी चतुर्थ काल के आचार्य भी क्यों नहीं हो। अभव्य तो तीर्थंकर के वचन को मान ही सकता, घोराति घोर मिथ्या दृष्टि में नहीं मान सकते, और अनंत अनंत एक इंद्रिय से असंख्य पंचेंद्रिय तक तीर्थंकर मान ही नहीं सकते। इसलिए यहां बता रहे हैं कि कोई अभी तक कोई वक्ता, कोई तीर्थंकर, कोई धर्म प्रवर्तक, कोई दार्शनिक, कोई वैज्ञानिक, कोई समाज सुधारक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। तीन लोक में तीन काल में संभव नहीं। सर्वस्व एकांत हित श्रवण, जिसको सब जित श्रेष्ठ माने के उनके वचनों को सही माने। मैं नहीं बोल रहा हूं, गणधर भी नहीं, तीर्थंकर भी नहीं। तीर्थंकर में भी प्रतिद्वंदित थे, भला आप लोग को नहीं पढ़े हो। महावीर के समय 5 तीर्थंकर थे, निगंठ, नाथपूत, महावीर, गौतम बुद्ध से लेकर के कपिल को भी माना जाता है, और भी कई एकांतवादी को, सारवाक भी, गोसाल भी। महावीर के समय ये 5 तीर्थंकर थे। 5 सुन लो, 5 बार बार बोल रहा हूं। जो महावीर को नंगा मानते थे, मूर्ख मानते थे, भ्रष्ट मानते थे। आप लोगों को रेफरेंस दे देता हूं, महापंडित राहुल संकृत्यायन के दर्शन दिग्दर्शन, इतना विशाल ग्रंथ पढ़ लो। महापंडित राहुल संकृत्यायन, उसको यही उपाधि मिली है पूरे भारत में, महापंडित राहुल। वो 4th कक्षा में पढ़े थे, विदेश के विश्वविद्यालय में पढ़े, कई विदेश के विश्वविद्यालय में उनने सब लिखा है, उसमें भी मैं पढ़ा हूं। तो इसलिए आचार्य यहां बोल रहे हैं, कोई अभी तक तीर्थंकर, बुद्ध, ऋषि मुनि कोई जन्म नहीं लिया है, अभी नहीं है, आगे भी नहीं है। जिनके हितकर वाचन को भी, जिनके अहिंसात्मक विश्व प्रेम, विश्व मैत्री भावना को भी सबने स्वीकार किया हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा। गुरुवो तो अनुग्रह बुद्धा, परंतु सबका उपकार हो, ऐसी भावना से अवश्य बोलना चाहिए। भले कोई माने या नहीं माने, कोई उसको अमृत मान के पिए या विष मान के डाल दे। इसीलिए जो मैं अभी पहले भी बताया था, वो कोई सत्य नहीं।
रूपतो अनुग्रह बुद्ध्या वस्तु एकांत तो भवति। इसलिए मैं संक्षेप में आज बताया हूं कि परम सत्य क्या, पाचनिक सत्य क्या, व्यवहार सत्य क्या। परम सत्य सर्वज्ञ भगवान ही पूर्णतः जान सकते हैं। हम केवल साधना कर सकते हैं सनम्र सत्यग्राही बन करके, और हम परम सत्य का उपदेश दे नहीं सकते हैं। कर्णधर भी परम सत्य का पूर्णतः उपदेश नहीं दे सकते हैं, प्रवचन सम। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया, आगम चक्षु साहु, आगम के अनुसार पवित्र भाव से हित वचन अवश्य बोलना चाहिए। भले गुरु कथनचित, जैसे माँ या शिक्षक या डॉक्टर कभी कभी कटु भी वचन बोलते हैं और कभी कभी अधिक भी बोलते हैं। इसलिए हित ही परम सत्य व्यवहार रूप में, हित ही व्यवहार रूप में परम सत्य माने विश्व हित। डाकू डाकू भी परस्पर हित करते हैं, सिंह सिंह भी, चोर चोर भी, आतंकवादी आतंकवादी, शराबी शराबी भी, बेश्या बेश्या भी, ठग भी ठग। वो नहीं, वो नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूं। जो आप लोग को 16 कार्य भावना जो बताया, ऐसे भावना सहित आप कटु भी कभी बोल दो, वो अमृत है। अहितकारी मधुर वचन भी हलाहल विषय है। इसलिए सत्य को जानना पूर्णतः ना कोई दार्शनिक, ना कोई वैज्ञानिक, ना असर्वज्ञ कोई, कर्णधर भी पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते हैं। इसलिए सत्य परमेश्वर, सत्यमेव जयते ये है। नहीं तो ये सत्यमेव जयते है तो भारत 1000 वर्ष गुलाम क्यों रहा। अभी भी भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में वाक्य में है सत्यमेव जयते। जहां लिखा जाता है, जिस संविधान ग्रंथ में लिखा जाता है, जिस कोर्ट में लिखा जाता है, वहां कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। इसलिए ये सत्य इतना सरल नहीं है। तथापि कम से कम हम व्यावहारिक रूप में, नैतिक रूप में, जिससे दूसरों को कष्ट नहीं हो, शोषण नहीं हो, दूसरों का उपकार हो, ऐसे सत्य वचन बोलना चाहिए। सत्य हित को ही सत्य मूल रूप में जानना चाहिए। हित परंतु संकीर्ण स्वार्थ सहित हित नहीं, जैसे पति पत्नी का हित या व्यापार का हित या नेता का हित, वो हित भी नहीं बोल रहा हूं। वो हित भी हित नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक हित जो आप लोग को 16 कार्य भावना में बताया, इसी प्रकार। इसलिए ऐसे सत्य ही भगवान है, परमेश्वर है, सब कुछ इसमें स्थित है, संपूर्ण धर्म इसमें स्थित है, 10 धर्म इसमें स्थित है, रत्न स्थित है, सिद्ध भगवान भी इसमें स्थित है, क्योंकि सिद्ध भगवान ही परम सत्य स्वरूप। जय महावीर भगवान की, परम सत्य धर्म की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज जो गुरुदेव ने पढ़ाया उसका सार कल कॉलोनी से ब्रह्मचारिणी आशा देवी बोलेंगे। अच्छा, बोलोगे ना? हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी जबरदस्ती नहीं, सब सरल सहज। अब मैं आचार्य श्री से निवेदन करता हूँ वे जिन्वाणी स्तुति व मंत्र पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम मामा। अभी किसका चीट आया है वो पढ़ के सुनाएगा, कोई उत्तर चाहिए तो दे दूंगा। हाँ, कोई कुछ प्रश्न क्या क्या है? हाँ बोलो पहले। नमस्ते गुरुदेव, भारतीय शिक्षा कानून में असत्य ज्यादा है। हाँ, यही कारण है कि भारतीय पिछड़ा रहे। अच्छा, आपके सिद्धांतों को अपनाकर ही भारत का विकास हो सकता है।
बहुत अच्छा किसने लिखा? हाँ, कोई अभय, हाँ अभय ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा है कि शिक्षा, कानून, राजनीति में असत्य है, अधिकांश असत्य है एकदम। मैं कोई एक दो ग्रंथ पढ़ के नहीं बोल रहा हूं ना, ये पेपर में आता है जो साधु शब्द बोलते हैं, नेता बोलते हैं, वो पढ़ करके, मूल ग्रंथ, अनेक ग्रंथ पढ़ने के बाद अनुभव करके। इसलिए भले वो वाक्य सही है, सत्यमेव जयते, परंतु सत्य को इसी प्रकार समझना चाहिए, इसी प्रकार प्रयोग करना था। बहुत अच्छा लिखा किसने, और क्या देखा? अच्छा, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व से सर्व पाप। देखा, मैं हर मंत्र में विश्व का मैं बोलता हूं, ये है, ये हित, ये हित, ये हित, समझा ना? नहीं तो गुट गुट में भी हित है, व्यापारी में भी हित है, वो हित नहीं। हमारे भगवान ने वो हित नहीं कहा। आप लोग को रोज शांति धारा में बोलते हो, विश्व के लिए बोलते हो, केवल मानव समाज के लिए नहीं, केवल भारत के लिए नहीं। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व से सर्व पाप हन हन दह दह पच पच छाम छीम छूम छुम छह क्षीर वर धबले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम वम वम हूं फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओम नमो खिल स्वैपत्तानम, ओम नमो जल स्वैपत्तानम, ओम नमो सब्ब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति ही शांति ही शांति। और विश्व शांति, स्व पर विश्व शांति ही हित है, ये हित है। आर्थिक हित, राजनीतिक हित, स्वार्थ, जो सांसारिक हित, वो हित नहीं। वो भले कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राजनीति, वहां जो है वो व्यावहारिक है। मैं व्यावहार से भी परे परम हित, परम कल्याणकारी को बोलता हूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु धर्म की जय, उत्तम सत्य धर्म की जय, गुरुदेव का जय जय गुरुदेव।